CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, आप अच्छे हैं और प्रभु में आनंदित हैं। आप दोस्तों, हमारी मंथ लॉन्ग सीरीज प्रेयर को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि प्रार्थना हमें सिखाती है कि हम कैसे परमेश्वर पर हर परिस्थिति में निर्भर रह सकें। बिल्कुल, डिपेंडेंस ऑन गॉड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बाइबल पढ़ते हैं कि जितने भी लोग थे, जो प्रभु के लोग थे, वो हर चीज के लिए, हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टांस में परमेश्वर पे डिपेंड करते थे, निर्भर थे। दर्शकों, क्या आप हर चीज के लिए परमेश्वर पे डिपेंड करते हैं? अगर नहीं, तो ये एपिसोड आपके लिए, ताकि आप अपना पूरा जीवन प्रभु पे डिपेंड करना सीखें। जैसे हम सीख रहे हैं रोज, आप भी सीखें कि परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और प्रार्थना हमें यही सिखाती है। जी, और जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वायदों को समझते हैं, परमेश्वर को हम जानते हैं, उनके प्यार को हम अपने जीवन में समझते हैं, तो हम परमेश्वर पर निर्भर होना शुरू हो जाते हैं अपने जीवन में। करेक्ट। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम के माध्यम से सीखें कि किस तरह हम अपने जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर पर निर्भर रहें। छोटी परिस्थिति हो, बड़ी परिस्थिति हो, कोई भी चैलेंजेस क्यों ना हो, हम पूरी तरह से परमेश्वर पर डिपेंड करें। और आज के दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। इस हफ्ते हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्च ऑफ क्राइस्ट बिलासपुर की कॉयर, और ये हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आज गा रहे हैं। आइए हम भी इनके साथ इस गीत को गाएं, गुनगुनाएं और परमेश्वर की स्तुति महिमा करें। यीशु क्रिस्त उठा है, आहा हालेलुया, आज गाहे उसकी जय, आहा हालेलुया, जिसने क्रूस पर दिया प्राण, आहा हालेलुया, कि हमारा करे त्राण, आहा हालेलुया। गाए धन्यवाद के साथ, आहा हालेलुया, धन्यो यीशु स्वर्गीय नाथ, आहा हालेलुया, जिसने सहा क्रूस का दुख, आहा हालेलुया, हमको देने परम सुख, आहा हालेलुया। जिसने भोगा दुख और क्लेश, आहा हालेलुया, वह है बैठा जग नरेश, आहा हालेलुया, यश करे धन्यवाद, आहा हालेलुया, स्तुति करते यही गान, आहा हालेलुया। पिता को धन कहो सन, आहा हालेलुया, धन हो पुत्र भी जयवन, आहा हालेलुया, आत्मा को भी धन कहो, आहा हालेलुया, प्रेमी की ईश्वर को, आहा हालेलुया। फ्रेंड्स, इट्स सो लवली कि भारत के अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जगहों से
चर्च कॉयर्स हमारे साथ एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में जुड़ रही हैं और इतने खूबसूरत गीत ये गाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है हाउ गॉड dwells इन द प्रेजेस ऑफ हिज पीपल। बिल्कुल, एंड गॉड लाइक्स अस टू प्रेज हिम एंड प्रेज इज कॉमनली। और हम बताना चाहते हैं आपको कि सुबह सुबह जब हम खुदा की सताइश और आराधना की गीत सुनते हैं तो पूरे दिन की बात ही कुछ और हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यू आर एंजॉयिंग ऑल दीज ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑन एक नई जिंदगी। तो आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और आज हम सीख रहे हैं कि कैसे हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एस्थर रानी से, जिन्होंने 14 साल की उम्र में प्रभु को अपने जीवन में जान लिया था, पर उसके बाद उन्होंने परमेश्वर पर निर्भर होना सीखा। ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में, आइए उन्हीं से मिलकर हम जानें। एक निम्न मध्यम वर्ग परिवार में जन्मी एस्थर हमेशा से एक कमजोर बच्ची रही और अक्सर बीमार रहती। मेरी सेहत की हालत देखकर मेरे एक पड़ोसी ने, जो कि मसीही हैं, उन्होंने मेरी माँ से मुझे प्रार्थना के लिए चर्च जाने को कहा। चूंकि मैं हिल नहीं पा रही थी, मेरी माँ ने उन्हें घर पर प्रार्थना के लिए बुलाया। मेरी सेहत में सुधार देखकर फिर मेरी माँ चर्च जाने लगी। अपने बचपन के दौरान एस्थर अपनी माँ के साथ जाती थी और टीनेजर के रूप में उसने यीशु मसीह को अपने दिल में आमंत्रित किया। यीशु मसीह को अपनाने और बपतिस्मा लेने के बाद मेरे पास्टर ने मुझे संडे स्कूल टीचर के तौर पर काम करने की अनुमति दे दी। अब जब मैं शादी करने के लायक हुई, मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया, पर हर कोई मना ही करता रहा, पैसों को लेकर और बाकी वजहों से। इन सब चीज़ों को देखकर मैं बड़ी निराश हो गई थी। मैंने प्रभु से उनकी मदद मांगी, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई योग्यता ही थी और ना ही मेरे पास बहुत अच्छी पढ़ाई ही थी। मैं शरीर से भी स्वस्थ नहीं थी। फिर मुझे लगता था कि कोई क्यों ही मुझसे शादी करेगा। तो अपने टूटे हुए दिल से मैं रोज़ प्रभु से प्रार्थना करती थी, उनसे पूछती थी कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। प्रभु ने एस्थर की प्रार्थना सुनी और उसकी शादी पास्टर साइमन से हुई। शादी के बाद वो आध्यात्म से जुड़ी पढ़ाई के लिए बाइबल कॉलेज गईं। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और मेरा घर भी तैयार हो गया। हम दोनों पति पत्नी की बच्चों को लेकर सोच साफ थी, पर चर्च के लोग हमारे बारे में ही सोचते और बात करते रहते थे, यही कि प्रभु ने इन दोनों को सब कुछ दिया है, पर इतने साल हो गए इनको कोई भी बच्चा नहीं हुआ। हमें भी उनकी इच्छा थी, पर प्रभु वो हमें देते तब ना। फिर भी हम प्रार्थना करने लगे और प्रभु से हमारी सारी परेशानियों को हमने दूर करने को कहा। और चूंकि हमारे परिवार के लोग भी बच्चे की आस में थे, तो हमने प्रार्थना की कि हम पर वो अनुग्रह दिखाएं। हमने पूरी लगन से अपनी प्रार्थना को जारी रखा और फिर साल 2019 में मैं गर्भवती हो गई। पर एस्थर की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। डॉक्टरों ने एस्थर से बच्चे को गिराने को कहा, क्योंकि वो उस तरह से नहीं बढ़ रहा था जैसे उसे बढ़ना चाहिए था। मुझे बच्चा गिराने को लेकर बुरा लगा और मैं असमंजस में थी कि प्रभु मुझे भविष्य में बच्चे देंगे या नहीं। अगर देंगे तो वो कैसे दिखेंगे, इस बात की मुझे बड़ी चिंता थी। क्या ये मुझसे गलती तो नहीं हो गई? बच्चे को खोकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। बच्चे को खोने की वजह से एस्थर बेशक टूट चुकी थी, पर उसने यीशु मसीह में अपना विश्वास नहीं खोया। मैंने प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरी कोख को फिर से छुएं और उसे आबाद करें। मुझे यकीन है कि आप मुझे मेरी खोई हुई चीज से भी बेहतर ही देंगे। प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दिया और मैं फरवरी 3, 2021 को दूसरी बार गर्भवती हुई। अपनी गर्भावस्था के दौरान एस्थर अपने बीते हुए अनुभवों की वजह से कई बेचैन पलों से होकर गुजरी। हालांकि मैंने माना और प्रभु से प्रार्थना की कि वो मुझे अच्छा ही देंगे, पर डॉक्टरों ने मुझ में फिर से डर पैदा कर दिया और उस वजह से मैं अपनी प्रार्थना का समय बढ़ाने लगी। प्रार्थना करते समय मुझे प्रभु से शक्ति मिलती। जब मैं डॉक्टर से मिलने गई, वो मुझसे अलग अलग दवाइयाँ और कई तरह के टेस्ट्स लेने को कहने लगे। हर एक महीना मेरे लिए परीक्षा की घड़ी थी। जब वो स्कैन करते तो मुझे डर लगता कि वो मुझसे आकर क्या कहेंगे, कहीं बच्चे की धड़कन रुक तो नहीं गई। ऐसी ही चीजें मेरे दिमाग में आती थी। पूरे 9 महीनों तक मैं परेशानी और डर से गुजर रही थी। प्रभु ने एस्थर का अपने वचन के जरिए हौसला बढ़ाया और उसे अपने डर से उबरने की शक्ति दी। मैंने बाइबल के वचनों और उन वादों पर भरोसा रखा। तुम मेरे अपने हो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की कोख में आने से पहले से जानता हूँ और मैंने तुम्हें सृष्टि की रचना से पहले चुना है। प्रभु अपना आशीष कभी वापस नहीं लेंगे।
और वो कभी किसी को दर्द से गुजरता हुआ नहीं देख सकते। प्रभु के वचनों ने ही मुझे शक्ति दी, क्योंकि किसी भी दवाई को लेने से पहले मैंने उन वचनों को दवाई के तौर पर पढ़ा। इसीलिए मैं ठीक हो पाई और मेरा सारा दर्द, मेरी सारी परेशानी भी जाती रही। एस्थर को श्रेष्ठा नाम से एक प्यारी सी बच्ची हुई। आज वो एकदम सेहतमंद है और 1 साल की हो चुकी है और एस्थर प्रभु के द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार के लिए उनकी आभारी है। मैं प्रभु के आशीर्वाद के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और हमें सबसे अच्छा उपहार दिया और उसके लिए हम सदैव उनके आभारी रहेंगे। एक परिवार के नाते मेरे पति, मैं और मेरी बेटी प्रभु के राज्य के लिए काम करना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है कि मेरी बेटी भी प्रभु की राह पर ही हमारी तरह आगे बढ़ती रहे। एस्थर, आपको खुश देखकर बहुत अच्छा लगा किस तरह परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया और कैसे हर परिस्थिति में आप परमेश्वर पर निर्भर रहे। यू आर सच अ ग्रेट एनकरेजमेंट टू ऑल ऑफ अस। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बाइबल की भी वर्स है, ही गिव्स द बैरन वुमन मेनी चिल्ड्रन एंड ही ब्लेसेस अस। सचमुच आपकी स्पेशल लाइफ की कहानी सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक लोगों को भी बहुत इनकरेजमेंट मिला होगा जब उन्होंने कहा कि जब अपनी बेटी को उन्होंने खोया पर विश्वास नहीं खोया उन्होंने, और फिर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने एक संतान का वरदान दिया उनको। दोस्तों, खुदावंद सब कुछ कर सकते हैं अगर हम उसकी ओर पुकारेंगे। एक ऐसे दादाजी थे, वो दादाजी क्या करते थे, जो एक ब्लू कलर का उसका छाता था उनका, वो जो होता है ना छाता, यूं करके पकड़ के चलते थे वॉकिंग स्टिक की तरह। और हम लोग देखते हैं कि जहां देखे दूध लेने जा रहे हैं तो वो छाता लेके जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं छाता लेके जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं छाता लेके जा रहे हैं, अरे बस में चढ़ रहे हैं तो छाता लेके चल रहे हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं तो उसी को लेके बैठे, जहां जा रहे हैं वहीं पे कर रहे हैं। अरे अपनी बिजली का बिल देने जा रहे हैं तो वहां पे छाता, जहां देखे छाता ही छाता। एक दिन देखा तो अपनी कुर्सी पे भी छाता लेके बैठे हो यूं करके। हमने पूछा, दादाजी क्या बात है कि इतना आप डिपेंड करते हो छाते पे? उसने कहा, देखिए बेटा, मेरे पैर में जरा बड़ी कमजोरी है और कमजोरी की वजह से मुझे एक वॉकिंग स्टिक की जरूरत थी। अब वॉकिंग स्टिक से मेरी ये जो छाता है ना, ये सारी चीजें मेरे लिए कर देते हैं। जब धूप तेज होती है तो मैं खोल लेता हूँ और पर फिर भी सहारा लेके मुझे चलना पड़ता है। बारिश होती तो फिर भी खोल लेता हूँ, पर फिर भी मुझे इसी का सहारा चाहिए तो फिर भी बंद करके मैं यूज करता हूँ इसको। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, दादाजी कहते हैं मैं इतना डिपेंडेंट हो गया इस छाते पे, इस छाते के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर बाद में मुस्कुराते हुए, उनके दांत तो थे नहीं आगे, मुस्कुराते हुए कहते हैं, बच्चों, ये छाता मुझे कुछ और भी सिखाता है कि मैं अपनी ताकत में कुछ नहीं कर सकता, ना मैं चल सकता हूँ सीधा, जब तक मेरे हाथ में ये जो छड़ी की तरह जो मैं इस्तेमाल करता हूँ इस छाते को, ये मेरा पक्का दोस्त बन गया है और इसके बिना मैं कहीं भी नहीं जा सकता। तो दोस्तों, उसने कहा कि इसी तरह हमें परमेश्वर की ओर डिपेंड करना चाहिए, निर्भर होना चाहिए। याद रखें दोस्तों कि जिंदगी का एक कदम भी, नॉट इवन वन स्टेप, हम खुदा की मदद के बिना ले सकते हैं। याद रखें कि प्रभु का हाथ अगर आपके जीवन पे है तो फिर आपके जीवन की गाड़ी चलेगी, अदरवाइज वहीं पे आपके रुक जाएंगे। जैसे एक दिन छाता मिला ही नहीं, दादाजी चिल्लाने लगे, छाता कहाँ है, छाता है, मैं चल नहीं सकता। दोस्तों, काश हमारी जिंदगी भी ऐसी हो कि हम हर कदम के लिए हम खुदा पे निर्भर हो और उसकी सोटी और उसकी लाठी हमें संभालती रहे। गोया कि मौत के साए की वादी से भी क्यों ना हमारा गुजर हो जाए, वो कहता है, खुदावन कहता, मैं तुम्हारे संग हूं। दोस्तों, प्लीज डिपेंड ऑन गॉड, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, और ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। यूहन्ना 15:5, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको तो दाखलता आपने देखी है, अरे भाई, उसके बिना जब तक मेन ब्रांच में, अगर मेन टहनी में वो ब्रांच जुड़ी ना हो तो कैसे फल आएगी। वैसे ही हमें हमेशा उस मेन ब्रांच कौन है, हमारा
वो है प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर। हमें उसके साथ जुड़े रहना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो मर्जी कोशिश कर लो, आप एक कदम भी नहीं उठा सकते अगर खुदा की मर्जी ना हो। सो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अपने आप को प्रभु की ओर लाइए, उसके साथ जुड़ जाइए, उसके साथ नाता जोड़िए, और फिर देखिए वो आपका हाथ पकड़कर जिंदगी के हर उस जिंदगी के सफर में आपका हाथ पकड़कर हर कदम वो आपको चलाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये इनका एक्सपीरियंस है, और शायद ये आपका एक्सपीरियंस भी हो सकता है। और प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे दोस्तों। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें। अपनी प्रार्थनाओं के लिए आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस, वील कम बैक सून। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? CBN प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम ये सीख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह हम परमेश्वर पे डिपेंड या निर्भर हो सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। यस, प्रार्थना में सिखाती है कि हम परमेश्वर पर निर्भर रहें, और परमेश्वर का वचन भी हमें इंकरेज करता है कि हम याद रखिए दैट आवर गॉड इज अ फेथफुल गॉड। ही प्रोवाइड्स फॉर अस एंड ही कैन डू मच मोर देन आवर थिंकिंग एंड आस्किंग। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सोच से बढ़कर खुदा सब कुछ कर सकता है जब आप प्रार्थना करते हैं। दर्शकों, इस बात पे अगर आप पर विश्वास नहीं है और आप आजमाना चाहते हैं इस बात को कि खुदा आपके सोचने से और आपके समझ से बढ़ के कर सकते हैं, तो आज मिलकर हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे, ताकि वो चीजें सच हो जाएं आपके जीवन में और आप भी सीखें टोटली प्रभु की ओर डिपेंड करने के लिए। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु, सचमुच आपके बिना हम क्या कर सकते हैं प्रभु। सचमुच हम बिल्कुल छोटे हैं, बच्चों की तरह प्रभु जी। हम आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। ये दुनिया और इसमें चलना, इसमें काम करना, और ये इस दुनिया में अपने सफर को पूरा करना आपके बिना कैसे कर सकते हैं प्रभु। इतनी चुनौतियां हैं, इतनी प्रॉब्लम्स, इतने बड़े बड़े पहाड़ हमारे सामने हैं प्रभु। प्रभु आपके बिना हम उनको कैसे स्केल करेंगे प्रभु। मुश्किल है प्रभु। सचमुच हम आप ही की ओर देखते हैं प्रभु, और पूर्ण रूप से हम आप ही की ओर डिपेंड करते हैं प्रभु। क्योंकि प्रभु जी, जैसे आपके वचन में लिखा है कि आपके बिना और आपकी मदद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। सचमुच हम बहुत कमजोर हैं प्रभु, हम गिर जाते हैं, आप हमें उठाते हैं प्रभु जी। आज अगर कोई ऐसा दर्शक है जो गिरा हुआ है, जो गिर गया है, जो कमजोर हो गया है, जो बिल्कुल निराश है, वो सोचता है कि कुछ नहीं हो सकता, मैं अपनी ताकत में जीरो हूं, प्रभु जी आप खास तौर से उनके जीवन को छूइए और उनको बताइए कि आप उनके साथ खड़े हैं। उनके डरों को हटा दीजिए प्रभु जी, और प्रभु जी उनके मन में वो विश्वास दीजिए कि वो आप पर डिपेंड करना सीखें प्रभु। हर एक चीज के लिए, हर एक चीज के लिए प्रभु जी दया करें। और ये प्रार्थना प्रभु जी इस विश्वास से हम आपकी ओर ला रहे हैं कि आप बड़े बड़े कार्य करेंगे उन सबके जीवन में जो अपना जीवन आपको सौंपेंगे। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, और मैंने तो अपनी जिंदगी में यही सीखा है कि खुदावंद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप अपना परिश्रम, अपनी कोशिश कर रहे हैं, तो आज वो कोशिश बंद कर दीजिए और परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दीजिए, ताकि वो बड़े बड़े काम आपके जीवन में करें। और लेट गॉड डू द रेस्ट फॉर यू, क्योंकि खुदा चाहता है आपके जीवन को बनाने के लिए एक स्पेशल वे में मौका दीजिए खुदा को। Yes, friends, let God do the rest for you. And when you give your life to God, He does the best.
और आइए देखते हैं आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम सीख रहे हैं कि हम किस तरह परमेश्वर पर निर्भर रह सकें। और आज हम आपको इंकरेज करते हैं कि जब आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मेरा विश्वास बढ़ा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा विश्वास परमेश्वर पर बढ़ता जाएगा और स्ट्रांग होता जाएगा, वैसे ही हम परमेश्वर पर ज़्यादा निर्भर होते जाएंगे। दोस्तों, इस वक्त देखते हैं कि खुदावन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहते हैं। वाह, कितना खूबसूरत वचन है ये। ब्यूटीफुल वर्स। रिजॉइस, आनंदित रहो और निरंतर मतलब कंटिन्यूली प्रार्थना में लगे रहो और परमेश्वर को धन्यवाद दो। और यही खुदा को भाता है कि प्रभु यीशु मसीह में। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, तकलीफें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, आनंदित रहो। तभी आप आनंदित रह सकते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका एक जिंदा खुदावंद है जो प्रार्थनाओं को सुनता है और आपकी मदद भी करता है और अब प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। तो दोस्तों, आनंदित हो जाओ, निरंतर प्रार्थना करते रहो। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम जानेंगे कि CBN फाउंडेशन चाइल्ड प्रोटेक्शन के विषय में किस तरह अवेयरनेस फैला रहा है। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। जो रिस्पेक्ट होता है ना, वो सबका राइट होता है। हमारे देश में बच्चों के प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव एवरीथिंग वी नीड। बाल विवाह रोकने के लिए चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 है, तो चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016 है। बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A है। तो बच्चों के खिलाफ होने वाले क्राइम्स को डील करने के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 है। और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स तो बाल अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया है। पर यह सब कुछ तभी इफेक्टिवली काम कर सकता है जब हम अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। लेट्स बिल्ड एन एनवायरनमेंट वेयर चिल्ड्रंस राइट आर एक्नॉलेज्ड, रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। दर्शकों, वापस आ गए। वेलकम बैक दोस्तों। और आज हम प्रोग्राम में जान रहे हैं कि कैसे हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु पर निर्भर रह सकते हैं। इट इज सो इम्पोर्टेंट दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम हमेशा उस पर निर्भर रहें। आइए आगे बढ़ते हुए हम जानें CBN फाउंडेशन के कामों के बारे में। दोस्तों, बच्चे ना तो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी हैं और ना ही कोई हेल्पलेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ चैरिटी। दे आर ह्यूमन बींग्स and are subjects of their own rights. Students में चाइल्ड राइट्स पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए CBN फाउंडेशन इस बार इंग्राम इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों के बीच में है, जहां माइकल प्रधान जी, जो कि हेड एडवोकेसी है वर्ल्ड विजन इंडिया के साथ, ये स्टूडेंट्स को चाइल्ड राइट्स के विषय में बता रहे हैं। तो आइए हम भी इस वर्कशॉप में चलें और इसकी कुछ झलकियां देखें। जो रिस्पेक्ट होता है ना, वो सबका राइट होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी कोई बेइज्जती करेगा, आपको आके कोई कुछ बोलेगा, तो वो आपका राइट है, क्यों आपकी वो बेइज्जती नहीं कर सकता। चाइल्ड राइट्स 18 ईयर्स से कम सभी लोगों के इनहेरेंट राइट या जन्म सिद्ध अधिकार हैं, पर बाल अधिकारों की जागृति के कमी के कारण आए दिन इनका वायलेशन होते देखना एक आम बात है। स्टूडेंट्स में चाइल्ड राइट्स के विषय में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए CBN फाउंडेशन ने डेवलपमेंट प्रोफेशनल माइकल प्रधान जी के साथ मिलकर
इन ग्राहम इंग्लिश मीडियम स्कूल गाजियाबाद के स्टूडेंट्स के लिए एक अवेयरनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। Child right is part of human right, and the children actually they need right because there are many factors which influence their freedom. आज हमारे क्लास में हुआ एक सेशन जिसमें हम लोगों को चाइल्ड राइट्स के बारे में बहुत कुछ बताया गया। हमारे पास राइट्स, अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं। चाइल्ड राइट्स इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं ताकि किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी बुरा ना हो। हर बच्चे का एजुकेशन का राइट होता है, चाहे वो फार्मर का बेटा हो। राइट टू फ्रीडम, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, वो राइट हमारे खुद के हैं, हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और इसलिए ये चाइल्ड राइट्स दिए गए हैं हमें। हमारी नई जनरेशन बाल अधिकारों को लेकर बड़ी ही सेंसिटिव और अवेयर है। अपने व्यूज को स्टूडेंट्स ने कुछ इस तरह से एक्सप्रेस किया। बच्चे जो होते हैं उनके राइट्स कहीं ना कहीं उनसे छीन लिए जाते हैं। मैंने ये चीज़ खुद ऑब्जर्व करी है। एक छोटा सा बच्चा बेचारा कितनी देर से बोल रहा है सबसे कि मेरे को कुछ खाने को दे दो, बट सब उसे भगा देते हैं या फिर उसे धक्का मार देते हैं। अरे इनफैक्टली आप उसे कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उसकी इंसल्ट तो मत करो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें उठा लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, उनके हाथ पैर काट के भीख मांगने के लिए भेज दिया जाता है, जैसे कि आप बहुत सारे लोकल एरियाज में देख सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चों को अगर कोई किडनैप कर लेता है और उन लोगों को किसी और स्टेट में भेज दिया जाता है किसी भी फैक्ट्री वगैरह में काम करवाने के लिए, अगर इसके बारे में किसी को भी पता चलता है पुलिस वगैरह को, तो वो उनके ऊपर केस कर सकते हैं और उनके साथ बहुत बुरा हो सकता है। बाल अधिकारों की जागरूकता के साथ साथ हमने स्टूडेंट्स को बच्चों के खिलाफ होने वाले किसी भी पॉसिबल क्राइम या अब्यूज से बचने के लिए अवेयर और इक्विप किया। 5 things are basically what we taught children today. The first thing is that the body bubble. तो उसमें हमारी बॉडी के बाहर एक बबल होता है, जो हमारी बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है। अगर कुछ भी होती है चीज़ हमारी बॉडी में तो सबसे पहले हमारी बॉडी पार्ट्स को समझ आ जाती है। लाइक आपको कोई पेट टच कर रहा है तो आप तुरंत से बोलो नो। The trusted adult principles are basically हमारे कोई 5 ऐसे लोग रहने चाहिए जिसे हम हमारे संग कोई कभी भी बुरा हुए समय पहले हम उन्हें जाके इन्फॉर्म करें, जैसे मदर, फादर, ग्रैंडफादर, जो बड़े होते हैं, टीचर्स हमारे। or they are in unprotected situations, our body gives signs like अगर कोई हमारे खिलाफ कुछ भी टच कर रहा है, कुछ सेक्सुअली वो कर रहा है, ये सब चीजें हैं तो वो गलत चीजें होती हैं, सब हो नहीं सकती। So all children are equal in the sight of God and equal in the sight of law. समाज में चाइल्ड राइट्स के प्रति गंभीरता एवं जागरूकता लाने के लिए सीबीएन फाउंडेशन का सहयोग दें। Friends, it's so wonderful to see the work that CBN Foundation is doing. बहुत कम बच्चे और पेरेंट्स हैं जो इसके बारे में जानते हैं, जागरूक हैं। So wonderful that CBN Foundation is educating them about this. बिल्कुल सही। जब लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा चाइल्ड राइट्स के बारे में। आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अवेयरनेस क्रिएट हो ताकि बच्चों की राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें। और दोस्तों, अगर आप भी CBN फाउंडेशन के कामों में विश्वास रखते हैं, उनके सहभागी बनना चाहते हैं, उनका साथ देना चाहते हैं, अगर आप उनके हाथ मजबूत करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप उनके साथ ज़रूर जुड़ें। और ऐसा करने के लिए आप उनकी वेबसाइट पर जाएं। एड्रेस है cbnf.org। यहाँ जाकर आप उनके वॉलंटियर भी बन सकते हैं। और हमने ये भी देखा उस दादाजी के साथ, और क्या बात बोली उन्होंने कि मैं एक कदम नहीं ले सकता अपने छाते के बिना, क्योंकि मुझे सहारा चाहिए। हमें भी सहारा चाहिए खुदा का। आप कैसे चलोगे इस जीवन में अगर खुदा का सहारा ना हो और उसका हाथ ना हो। दोस्तों, वी हैव टू डिपेंड ऑन गॉड। आज से ही आप खुदा पर निर्भर होना सीखें, डिपेंड होना सीखें और अपनी सारी ज़रूरतों को खुदा के सामने प्रार्थना में लेके आए। वो आपका हाथ पकड़कर जीवन के इस सफ़र पे आपका सहारा बन के आगे चलाएगा वो। So friends, let's keep trusting God and let's keep depending on Him. इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और तब तक के लिए all of you have a lovely, blessed day. नमस्कार। Keep praying. God bless you.